हेलो एंड वेलकम बैक टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जिनको फॉलो करके आप अपने केमिस्ट्री के एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो सबसे पहले हम बिगिन करेंगे आपके सिलेबस से। ऑल्दो आपको सिलेबस पता होगा, लेकिन अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट था तो आपके सिलेबस की पीडीएफ को अभी मैं पूरा स्क्रॉल करूँगा। आप सिलेबस को एक बार देख लो। अब हम बात करेंगे आपके पेपर पैटर्न की, ताकि पेपर पैटर्न में भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो केमिस्ट्री का पेपर आपका होगा 80 मार्क्स का, एंड इसमें दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों सेक्शंस होंगे 40 मार्क्स ईच। सेक्शन ए में दो क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन 1 होगा एमसीक्यूज का फॉर 15 मार्क्स। क्वेश्चन 2 के 5 सब पार्ट होंगे और हर एक सब पार्ट के 5 मार्क्स होंगे। तो टोटल क्वेश्चन 2 होगा 25 मार्क्स का। पर्टिकुलरली ये 5 सब पार्ट्स होंगे क्वेश्चन 2 के। देन सेक्शन बी में आपको 6 क्वेश्चंस होंगे और आपको 6 में से कोई 4 करने हैं। और सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, एंड क्योंकि आपको कोई 4 करने हैं तो सेक्शन बी हो जाएगा 40 मार्क्स का। और यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस लिखे हैं जो पॉसिबल हैं हर एक क्वेश्चन में इन सेक्शन बी। बिकॉज सेक्शन बी में कोई भी क्वेश्चन इंडिविजुअली 10 मार्क्स का नहीं होगा, उस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारे सब पार्ट्स होंगे। तो ये उन सब पार्ट्स की लिस्ट है जो कि हो सकते हैं हर एक क्वेश्चन में इन सेक्शन बी। इस तरह के सब पार्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन साइड ईच क्वेश्चन इन सेक्शन बी, और स्पेशली केस स्टडी क्वेश्चन अब ज़्यादा आएंगे। तो आई होप अब आपको पेपर पैटर्न पूरी तरह से क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज की। ये मार्क्स वेटेज मैंने आपके लेटेस्ट स्पेसिफिक पेपर को एनालाइज करके बनाई है, एंड ये मार्क्स वेटेज अप्रॉक्सीमेट है, एब्सोल्यूट नहीं है। यानी अगर किसी चैप्टर की वेटेज लेट से 10 मार्क्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेन पेपर में एग्जैक्टली 10 मार्क्स से ही क्वेश्चन आएंगे उस चैप्टर से। उसका मतलब ये है कि उस चैप्टर से आप 10 मार्क्स के अराउंड के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी मे बी 8 मार्क्स, 9 मार्क्स या 12 मार्क्स। पर्टिकुलरली उस चैप्टर से 10 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ये एक अप्रॉक्सीमेट वेटेज है, एब्सोल्यूट नहीं है। अब आप देख सकते हो कि मैक्सिमम वेटेज चैप्टर 12 की है 15 मार्क्स। इन चैप्टर 12 ऑफ कोर्स आपकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग सबसे लीस्ट वेटेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 है HCl। तो आपने पढ़ के सारे चैप्टर्स को जाना है। ये मार्क्स वेटेज सिर्फ इसलिए है कि आपको कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन कुछ भी छोड़ मत जाना। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम आपका होगा 2 घंटे का। आप स्टार्ट कर सकते हो MCQs से। कोशिश करना कि MCQs आप मैक्सिमम 10 मिनट में कर लो। उसके बाद क्वेश्चन 2 पे आप आधा घंटा लगा सकते हो। देन सेक्शन बी में आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप पर क्वेश्चन 15 मिनट लगा सकते हो, जिससे 1 घंटे में आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट में रिवीजन के लिए आपके पास मिनिमम बचेंगे 20 मिनट। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ताकि आपका पेपर टाइम पर कंप्लीट भी हो जाए और एंड में आपके पास रिवीजन के लिए भी टाइम बचे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, MCQs में कोशिश करना कि आप ऑप्शन नंबर के आगे जो स्टेटमेंट गिवन हो उसको भी लिखो। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर बाई चांस आपने ऑप्शन नंबर गलत लिख दिया लेकिन उसके आगे की स्टेटमेंट सही है, तो एग्जामिनर ये समझ जाता है कि आपने ऑप्शन नंबर गलती से गलत लिखा होगा और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। सेकेंडली, आपकी हैंडराइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री का पेपर जनरली लेंदी नहीं होता है। जनरली पेपर छोटा होता है, तो आप टाइम पर कंप्लीट इजीली कर लोगे। प्री बोर्ड में चाहे आपका जैसा भी पेपर आया हो, लेकिन केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर जनरली लेंदी नहीं होता है, तो आप टाइम पे इजीली कंप्लीट कर लोगे। और एक सजेशन, अपने आंसर्स लिखते हुए कोशिश करना कि आप अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, इन तरह के क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देना, पर्टिकुलरली आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस,
रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, बिकॉज इस ईयर स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। स्पेशली डायग्राम बेस्ड और रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे इस साल, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देना। डेफिनेशंस और रोट लर्निंग वाले क्वेश्चंस इस साल कम आएंगे, और पर्टिकुलरली डायग्राम क्वेश्चंस स्टडी ऑफ कंपाउंड चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टडी ऑफ कंपाउंड चैप्टर के डायग्राम क्वेश्चंस ढंग से करके जाना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इन्हें ध्यान में रखना, ये काफ़ी काम आएंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको ऐसी वीडियोज़ इस चैनल पर मिलती रहेंगी। एट लास्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।